हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड दिस वीडियो इज़ ऑफ फिजिक्स पेपर 1 सर्कुलर मोशन चैप्टर एंड लेक्चर नंबर 6। हमने टाइप 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे। टाइप 1 के न्यूमेरिकल में हमने क्या क्या पढ़ा है? लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है बराबर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसके प्रॉब्लम्स हमने स्टडी किए थे। हमारे 2 प्रॉब्लम बड़े हो चुके थे। दिस प्रॉब्लम इज आल्सो ऑफ 4 मार्क्स और समटाइम्स मे बी 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो समय बचाने के लिए मैं प्रॉब्लम पहले लिख चुका हूँ यहाँ पे। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड ग्रामोफोन। ग्रामोफोन आपने देखा होगा, पुराने फिल्मों में देखा होगा। इट्स अ डिस्क, ये डिस्क ऐसा गोल गोल घूमता है, यहाँ पे एक एरो, एक इंडिकेटर लगा होता है, सेंसर, गाना सुनने के लिए एक डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क का क्या दिया हुआ है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क के 0.5। रेडियस दिया हुआ है डिस्क का। ठीक है, तो रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। सो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो उसको। ठीक है, ये गिवन डाटा। डायग्राम निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बिल्कुल निकालो। उसके बाद इनिशियली द सेंटर ऑफ ए कॉइन इज पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये पहले कॉइन यहाँ पे था। ठीक है, ये है आपका कॉइन। प्रॉब्लम में ग्रामोफोन डिस्क पे रखा हुआ है और ये जो डिस्टेंस है आपको, इसको डिनोट करते हैं आर से। बेसिकली ये रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं। कैपिटल आर इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल आर, रेडियस ऑफ डिस्क 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ग्रामोफोन पे हमने ये कॉइन रख दिया। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपकी डिस्क, जो शुरू करने के बाद ऐसा गोल गोल घूमेंगी। इस पर एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर वो रीड करता है। पुराने ज़मानों में ये डिस्क यूज़ किया जाता था, तो गाने की आवाज़ आती थी, उसे ग्रामोफोन बोलते। अभी इस डिस्क के ऊपर क्या है? एक कॉइन रख दिया हमने। ठीक है, चलो क्या एज्यूम करते हैं, चलो ये सपोज कॉइन है, तो ये डिस्क जैसे जैसे गोल गोल घूमेगा ना, तो पहले तो कॉइन यहाँ पे चिपक के रहेगा, लेकिन जैसे डिस्क गोल घूमना चालू होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये कॉइन सरकते चला जाएगा धीरे 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 बाहर। तो उस पर यह क्वेश्चन है आपको। तो रेडियस है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। पहले कॉइन का जो डिस्टेंस है जब ग्रामोफोन का डिस्क स्टेशनरी पोजीशन पर है, वो है आपका आर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन कितना है? पाई सेंटीमीटर। तो इसको हम प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। ठीक है, इनिशियली सेंटर ऑफ द कॉइन और सेंटर ऑफ द डिस्क आर दिया हुआ है। अब जब ये कॉइन यहाँ पे रहेगा और जब ये डिस्क गोल गोल घूमेगा, तो ये कॉइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर ऐसा फेंका जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे म्यू एस से डिनोट किया जाता है, वो दिया हुआ है प्रॉब्लम में 0.5। ठीक है बराबर। हाँ, और क्या गिवन है? एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बाकी गिवन नहीं है, फिर हमें फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है फाइंड आउट करने के। सबसे पहले एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है बराबर, मैं सपोज उसको नाम देता हूँ n1। जब कॉइन यहाँ से सरकना शुरू होगा, मतलब उस ग्रामोफोन की स्पीड कितनी बढ़नी चाहिए जब ये कॉइन अपनी इनिशियल पोजीशन से बढ़ना, बाहर सरकना शुरू होगा, वो निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है? बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। जब ये पूरी तरीके से जो कॉइन सरक घिसक के यहाँ पे चला आएगा, तब का फ्रीक्वेंसी का हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है बराबर। तो सपोज उसको हम n2 बोलते हैं, तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब जब कॉइन जब यहाँ पे चला जाएगा, तब इस ग्रामोफोन का स्पीड क्या होगा, उसको n2 बोलते हैं। और जब सरकना शुरू होगा, ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? जैसे कॉइन, ये डिस्क है आपका, ये डिस्क आपका गोल 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 घूम रहा है बराबर। पहले कॉइन यहाँ पे था, जब ये डिस्क घूमना शुरू नहीं हुआ, लेकिन जैसे डिस्क घूमना शुरू होगा, धीरे 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 स्पीड पकड़ेगा, तो ये कॉइन अपना बाहर सरकना शुरू होगा। पहले यहाँ पे था। ठीक है बराबर। तो जब जैसी इनिशियल शुरू होगा, सरकना शुरू होगा, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी n1। लेकिन कॉइन जब सरक के पूरी तरीके से यहाँ जाएगा, तब का स्पीड मैक्सिमम रहेगा,
वो रहेगा n2, इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन सिंपल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप करके आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखो टू फाइंड। अभी हमें लिंक कैसे लगाने की, लॉजिक कैसे डेवलप करने का है। ठीक है, अभी देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें n1। तो n1 का ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है, कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम, बराबर। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का जब फार्मूला नहीं है तो फिर हमें गिवन इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना पड़ेगा। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन में स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, पोजीशन है, रेडियस, इन चीज़ों का हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैं कॉइन की यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये सपोज डिस्क का सरफेस है, ये इसके ऊपर ये कॉइन है आपका, दिस इज द कॉइन, बराबर। तो कोई भी कॉइन, कोई भी चीज़ जिसका वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट होता है, वेट का फार्मूला क्या है, m × g, और यह होगी एक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसको रिएक्शन होती है, उसे डिनोट किया जाता है n से, जिसे बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। वेट हो गया आपका एक्शन और उसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप डेस्क बेंच पर बैठे हो, आप ऐसे बैठ गए, वो हो गया आपका एक्शन। बेंच जान नहीं है फिर भी वो रिएक्शन देगा, कुछ समय बाद आपका वो जो पार्ट है वहाँ पे गर्मी फील होना शुरू होगा, रिएक्शन। ये होता है रिएक्शन की वजह से। तो n को बैलेंस कर लिया आपके mg। ठीक है, अभी ये जो ग्रामोफोन जैसे ही घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा उस पर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर खींचेगा, जिसको डिनोट कर रहा हूँ मैं सपोज FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन सा फोर्स अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। जैसे मोशन अभी शुरू ही होने का है, मोशन शुरू ही होने का है, और जैसे बिल्कुल ग्रामोफोन का डिस्क ऐसा गोल घूमना शुरू हुआ कि कॉइन आपका बाहर सरकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अपोज कौन करेगा, वो बाहर सरकना शुरू होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से, कॉइन आपका बाहर ऐसा खींचा जाएगा, उसको अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं उसको, क्योंकि कॉइन आपका स्टैटिक पोजीशन में है, मोशन जस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपको डायग्राम पर से आपको पता चल रहा होगा कि n गेट बैलेंस बाय mg। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। और आपको दूसरा पता चल रहा है यहाँ पे कि Fs स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स गेट बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Cf, बराबर। अभी यहाँ पे हमको फार्मूलीज लगाना है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या है आपका, μs × n। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या है आपका, mv²/r। ठीक है, μs दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो n को बैलेंस किया m × g ने, तो हम n के जगह पे mg लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखो, जब हम कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं ना किसी इक्वेशन का यूज़ करके, तो उसको ब्रैकेट में लिखो, मतलब चेक करने वाले के समझ में आ जाएगा कि n के जगह पे इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, m v दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी प्रॉब्लम में नहीं, तो v का फार्मूला यूज़ करो। v का फार्मूला क्या है, v = r⍵। ठीक है, तो ये होगा r ओमेगा, तो ये r²⍵² अभी देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, mm कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ बचेगा μs × g। ठीक है, यहाँ पे r कैंसिल हो रहा है आपका, r गेट कैंसिल, r⍵², बराबर। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी को, ये इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर से लगाओ फार्मूला, ω = 2πn। ठीक है, तो ये हो जाएगा μs × g = r, ओमेगा की वैल्यू 2πn। तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने किससे डिनोट किया हुआ है, n1 से, तो ये हो जाएगा n1²। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, तो μs × g, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ओके, r × 2 का स्क्वायर 4 π² n1²। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n1 की, तो ये हो गया n1² = μs × g r × 4 π²। चलो वैल्यू डालो बच्चों। μs की वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है 0.5, g की वैल्यू तो वैसे 9.8 होती है, लेकिन प्रॉब्लम में एक स्पेशल वैल्यू उसका π² दिया हुआ है, जिसका अगर π² के सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी 9.8, नियरर टू 9.8।
तो जी की वैल्यू पाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 इंटू आर, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको गिवन है प्रॉब्लम में, पाई इंटू 10 टू द पावर 2, पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, 4 इंटू आर, ठीक है, इंटू पाई स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर देखो क्या आया आपका पाई स्क्वायर कैंसिल, 0.5 मतलब 1/2, तो ये 2 नीचे आ गया, 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। सो n1 इक्वल्स टू ये स्क्वायर है, उधर चल के ये हो जाएगा आपका √1/8 पाई इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। ओके, अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आएगा तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी n1 इक्वल्स टू √10 टू द पावर -2 पर जाके बाद 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, 8 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, सो n1 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, तो बाहर आ जाएगा 10 इंटू 1 का √1, तो 10/8 मीन्स 4 इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 इंटू 3.14, 2 से डिवाइड करो, सो n1 इज इक्वल टू 5/√2 इंटू 3.14। अब यहाँ से हमारा लॉग एंटी लॉग का हम यूज़ करके इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब ये कॉइन यहाँ से सरकना शुरू होगा, जैसे ग्रामोफोन की डिस्क गोल गोल घूमेगी, ये कॉइन जो है यहाँ से सरकना शुरू होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी 2 RPS, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये होगा हमारा फर्स्ट आंसर। अभी कैसा है कि जैसे ये ग्रामोफोन की डिस्क घूमेंगी, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा और ये कॉइन सरक के यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जब कॉइन आएगा आपका, उस वक्त की स्पीड होगी आपकी n2, तो हम n2 लेंगे, n2/n1 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। अभी हमने पहले पार्ट में देखा कि ग्रामोफोन की डिस्क घूम रही थी, तो जैसे ही ग्रामोफोन की डिस्क ने घूमना शुरू किया तो आपका कॉइन बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर खिसकना चालू हुआ, उसके वजह से जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई, दैट फ्रीक्वेंसी जो ग्रामोफोन डिस्क का स्पीड था वो था 2 RPM, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अभी हम n2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखें, आपने देखा होगा सेकंड पार्ट, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि ये आपका सेंटर है ग्रामोफोन डिस्क का, ये आपका कॉइन का इनिशियल पोजीशन, ठीक है, बराबर। ये यहाँ से कॉइन सरक के यहाँ पर गया, आपका क्यों गया समझ में आ गया है। फिर से बता रहा हूँ कि आपने डिस्क गोल गोल जैसे डिस्क है आपका, डिस्क गोल गोल जैसे ही घूमना चालू हुआ, उसके ऊपर एक कॉइन रखा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो कॉइन बाहर खिसकना चालू हुआ, ठीक है। अभी ये कॉइन आपका यहाँ पे पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस है रेडियस, और ये इसका डिस्टेंस था आपका स्मॉल r। अभी देखो दोनों ही केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कॉइन पहले यहाँ था तब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, उसको किसने अपोज किया था, स्टैटिक फोर्स ने, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोजीशन 1, जब कॉइन यहाँ पे गया उस वक्त भी उसको अपोज कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोजीशन 2, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों का सेम है, तो हम ये बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोजीशन 1 इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोजीशन 2, बराबर। चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला लगाओ, mr⍵² डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, या फिर mv²/r वो भी लिख सकते हो, ठीक है, बराबर। मास तो कॉइन का सेम है, पहले पोजीशन r थी, उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी ω1 थी,
फिर आपका कॉइन यहाँ पे पहुँच गया तो मास तो वही रहेगा, लेकिन अब पोजीशन बदल जाएगी। ये पोजीशन है आपकी R2 और ये ओमेगा 2 स्क्वायर। या मैम आपका कैंसल, या R1 ले लेता हूँ मैं, तो R1 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यम हमारा कैंसिल हो चुका है। R2 की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओमेगा का फार्मूला 2 पाई n2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा का फार्मूला हम सबको पता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस पाई n, n मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपका, 2 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका, R1 n1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 n2 स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है, तो ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। हमें n2 अपॉन n1 का रेशियो निकालना है, बराबर। n2 अपॉन n1 का रेशियो निकालना है, तो उधर जाके वो हो जाएगा अंडर रूट, उधर जाके हो जाएगा वो अंडर रूट, ठीक है, बराबर। अंडर रूट R1 अपॉन R2। तो अब डालो वैल्यू, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 की वैल्यू, मतलब इनिशियल पोजीशन पे जो आपको प्रॉब्लम में R1 की वैल्यू, इनिशियल पोजीशन पे आपका जो डिस्क था वो था पाई इंटू 10⁻⁻²। R2 की वैल्यू मतलब रेडियस, जब कॉइन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया मतलब कंप्लीट रेडियस हमको लेना पड़ेगा। तो कैपिटल R की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में, कैपिटल R की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी हुई है 8 सेंटीमीटर, मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻² कैंसल, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड बाय 8 करो, उसका अंडर रूट का टेबल देखो या फिर लॉग एंटी लॉग का यूज़ करो, ठीक है, और फाइनल आंसर फाइंड आउट करो। सो योर फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.63, ठीक है। नियर अबाउट आपका फाइनल आंसर 0.63 इतना आएगा, ओके, बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर का। काफ़ी क्वेश्चन बड़े हैं, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा है 3 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन क्या है आपका, अ कॉइन सिमिलर टू अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए, अभी जो क्वेश्चन दिया उसी जैसे, ऑन ए रिवॉल्विंग डिस्क with center at a distance of, with center at a distance of 6 centimeter from the axis। अभी के क्वेश्चन जैसी है, इट स्टार्ट स्लिप, मतलब कॉइन खिसकना शुरू हुआ, इट स्टार्ट स्लिप ऑफ when speed of revolving disk, when speed of revolving disk exceed 45 rpm, ठीक है। what should be the maximum angular speed, what should be the maximum angular speed of the disk so that, coin is at distance of 12 centimeter, coin is at distance of
12 centimeter from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation, it does not slip, it does not slip। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पहले समझ लो, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और मे बी आस्क फॉर द 4 मार्क्स। ठीक है, चलो पहले गिवन डाटा हम लिखेंगे। क्या बोला है, द कॉइन इज प्लेस ऑन ए रिवॉल्विंग डिस्क। चलो ये आपका डिस्क है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर डिस्क है, ये डिस्क का एक्सिस है, बराबर। डिस्क ऐसा गोल 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 घूम रहा है। हाँ, अ कॉइन इज प्लेस ऑन ए डिस्क विद अ सेंटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, ये आपका कॉइन है, ठीक है, ये है आपका कॉइन जो डिस्क पर रखा हुआ है। इसका हम इनिशियल पोजीशन को डिनोट करते हैं R1। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है आपका डिस्क का, ये कॉइन, दोनों में डिस्टेंस है पहले R1। अब जैसे ये डिस्क गोल गोल घूमना शुरू हुआ, वही पहले के प्रॉब्लम जैसा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा तो वो उस कॉइन को दूर खींचेगा। ठीक है, बराबर। तो प्रॉब्लम में हमें इनिशियल पोजीशन जो कॉइन की दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इट स्टार्ट स्लिप ऑफ व्हेन स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो पहले की जो स्पीड है जब ये कॉइन सरकना शुरू होगा N1, वो है 45 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं, यह है हमारा RPS। ठीक है, तो ये N1 की वैल्यू करो, इसको डिवाइड 15 से जाएगा, 15 3 जा 15 4 जा, तो ये 3/4 RPS रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब क्या बोला है प्रॉब्लम में, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड पूछा है। ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड मतलब वो N2 ही पूछा है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क सो दैट व्हेन द कॉइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट डज नॉट स्लिप। मतलब हमें N2 पूछा है प्रॉब्लम में, व्हेन R2 टू फाइंड, हमें N2 एंगुलर स्पीड पूछा है जब डिस्टेंस रहेगा आपका R2, मतलब R की जब R2 रहेगा आपका, क्या बोला है, 12 सेंटीमीटर, जब R2 रहेगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? एक डिस्क है, डिस्क पर एक कॉइन है, डिस्क गोल गोल घूम रहा है। जब घूमना शुरू होने से पहले डिस्टेंस कितना है, R1 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जब डिस्क ने घूमना शुरू किया इनिशियल, जब इतना डिस्टेंस था तब स्पीड कितना था, 45 RPM, तो इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 60। जब ये कॉइन सरक के यहाँ पे चला जाएगा, बराबर, तो इस पोजीशन को हमने नाम दिया हुआ है R2, जो प्रॉब्लम में गिवन है 12 सेंटीमीटर। तब उसका स्पीड कितना होगा, तो अभी हमने पहले की भी प्रॉब्लम में देखा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही फार्मूला लगता है। क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला, mR²। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल थोड़ा टेक्निक बता देता हूँ। mR, हमें N1 में इसको कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारी, 2πN। तो ये 2πN की वैल्यू पुट करो ओमेगा के जगह पे, तो ये होगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला mR4π²N²। अभी देखो इस केस में, ये केस नंबर 1 है, कॉइन का मास कितना है, m, कॉइन का मास m, यहाँ पे कॉइन सरक के यहाँ पे आ गया, तो इस केस में आपका मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कॉइन चेंज नहीं हो रहा है, कॉइन वही है, यहाँ पे वही कॉइन है, वही खिसक के यहाँ पे आ रहा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डिस्टेंस। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू, हम इसको कांस्टेंट m4π², इनको एक ब्रैकेट में डाल दो, इनको हम कांस्टेंट बोलेंगे, फिर क्या बचा आपका RN²। ठीक है, बराबर। चलो अभी हम लगाते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका उतना ही है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन अपोज करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आपका उतना ही है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोजीशन 1 इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट पोजीशन 2, बराबर। ठीक है, हाँ, चलो लगा फार्मूला। तो ये आपका फार्मूला ये बन गया m4π² R1 N1² इज इक्वल टू m4π²
R2N2 स्क्वायर, ठीक है बराबर। या फिर इससे भी और एक सिंपल टेक्निक मैं आपको सिखा देता हूँ, सिंपल टेक्निक ध्यान दो अभी यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बराबर। ये चीज़ को यहाँ पे आप लेके आओ तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये चीज़ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो एन आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको एक टेक्निक ध्यान में रखो, ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, फोर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट, तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाएगा एक फार्मूला R1N1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फिर R2N2 स्क्वायर। लेकिन अगर कॉइन डिफरेंट होता तो ये फार्मूला फिर नहीं लगता, ध्यान में रखना। अभी हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है प्रॉब्लम में, हमें प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है N2, ठीक है N2 फाइंड आउट करो। चलो तो ये हो जाएगा हमारा R1N1 स्क्वायर अपॉन R2 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर, ठीक है। सो N2 इज इक्वल टू ये स्क्वायर है, इधर आके हो जाएगा ये अंडर रूट R1 R1N1 स्क्वायर अपॉन R2। चलो वैल्यू डालो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। R1 की वैल्यू इनिशियल पोजीशन कितना था 6 इंटू 10⁻⁻2, उस पर RPM कितना था 3/4 अपॉन R2 कितना था 12 सेंटीमीटर, मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। चलो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करो और इसका जो भी फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर निकालो, तो इट इज़ इक्वल टू 13.8। तो इसको हम अभी कर लेते हैं, इसको फाइनल आंसर आपका निकाल देते हैं। 6 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 6 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 2, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है बराबर। हाँ तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अभी लॉग एंटी लॉग से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेने का, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ आपका N2 इक्वल टू 4 का अंडर रूट हम 2 ले लेते हैं, तो ये बचा आपका अंडर रूट 3/2। लॉग एंटी लॉग यूज़ करके इसका फाइनल आंसर निकालो, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो पहले आएगा आपका RPS में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये भी आप रिवॉल्यूशन पर सेकंड में भी लिख सकते हो, या फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 60 अगर किया तो आप रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तब ये दो क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर थे बराबर। तो ये सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताया, शॉर्टकट की का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने बताया कि RN स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन ये तभी यूज़ करना जब प्रॉब्लम में कॉइन का प्रॉब्लम है और सेम कॉइन पे मास अगर कुछ चेंज करे। बहुत से प्रॉब्लम में कैसा होता है कि पहले सिंगल कॉइन होता है, ठीक है, फिर ये सिंगल कॉइन पे कुछ वैक्स डाला जाता है, मास बढ़ जाता है, उस टाइप के भी प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। तो उस केस में फिर ये नहीं यूज़ होगा, क्योंकि उस केस में आपका मास बढ़ रहा है तो मास कैंसिल नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ, हम यहाँ पे जैसे मास कैंसिल कर सकते हैं, ओके। जैसे मास हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया, ओके ठीक है बच्चों। तो एक बार आप देख लो, इसका आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है ओके। चलो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, और लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू।